जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे ओमनाकोल्टिल 5 mg टेबलेट के बारे में। इसके अंदर आता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन क्या होता है, कब दिया जाता है, कितनी mg में दिया जाता है और कितने दिन तक देना चाहिए, क्या इसको नहीं दे तो भी ये काम कर सकता है, यानी क्यों देना पड़ता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिए ओमनाकोल्टिल तो एक ब्रांड आता है मैग्लोट्स कंपनी का। इनके अलावा एक वाइसलोन भी आता है फाइजर कंपनी का, और भी कई तरह की कंपनियां इसको बनाती है प्रेडनिसोलोन, जिसके अंदर होता है ये 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg तक अवेलेबल होता है। छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप भी आता है और थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए सिरप भी आता है। तो हर व्यक्ति बच्चे के लिए ये बना हुआ है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा चलता है। अब प्रेडनिसोलोन जो होता है ये हाई प्रिस्क्राइब दवा होता है, कभी भी आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है। अगर आपके डॉक्टर ने दे रखी है तो अगर आपको जानना है क्यों दे रखी है तो आप समझ सकते हैं। देखिए प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉइड होता है जो बहुत सस्ता आता है। 10 टेबलेट का ये पत्ता करीब करीब 7-8 रुपए तक आ जाता है। लेकिन इसके जो बेनिफिट होते हैं ये कई सारे होते हैं और इसके नुकसान भी कई सारे होते हैं। जैसे कि ये मेनली वहाँ काम करता है जहाँ पर ईचिंग हो, एलर्जी हो और सूजन हो। जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम। अस्थमा की प्रॉब्लम क्या होती है, लंग्स से जुड़ी एक प्रॉब्लम होती है। लंग्स की जो जो दीवारें होती है जिनके अंदर वायु का आदान प्रदान होता है, जो नली होती है उनमें कब जम जाता है, कुछ केमिकल मैसेंजर ऐसे होते हैं जहाँ पर सूजन आ जाता है। तो ये सूजन और स्वेलिंग को कम करने का सबसे बढ़िया इलाज करता है। तो वहाँ पर सूजन को कम कर देता है, जिससे कि स्टेरॉइड जो होता है वहाँ पर लालिमा कम हो जाती है, ईचिंग चलना बंद हो जाता है और व्यक्ति की सूजन कम होने से ना सांस लेना ठीक हो जाता है, क्योंकि वो नली ब्लॉक हो जाती है सूजन के कारण, चिपक जाती है। तो अस्थमा की प्रॉब्लम में सब ज़्यादा चलता है। तो ये क्या करता है, अस्थमा का इलाज कर सकता है। इनके अलावा ना कोई एलर्जिक प्रॉब्लम, जैसे कि छाती में सीटी सी बसती है, कफ सा जम रहा है बच्चे को या बड़े को, कफ जम रहा है, कफ नहीं निकल रहा, एलर्जी सी है, तैंत की आवाज़ आ रही है, छाती में खुजली चलती है, नाक से पानी आता है, आंखों में कोई एलर्जी है, आंख से पानी आ रहा है, लालिमा आ गई आंखों में, तो वहाँ पर भी इसका इलाज कर सकता है। आंखों के अंदर होने वाली एलर्जी में, या कोई एलर्जी है, खुजली चल रही है, कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसके अंदर खुजली है, एक्जिमा, सोराइसिस, कोई दांत खाज खुजली है, लालिमा आ गई है, फोड़ा फुंची लालिमा है, बहुत ज़्यादा सूजन आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, जैसे अल्टी क्रिया की प्रॉब्लम, दाफड़ दाफड़ से हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम में ज़्यादा लंबा नहीं चलता, कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के लिए दिया जाता है, बाद में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी जो मेन दवा होती है वो चलती रहती है। तो साथ में ट्रीटमेंट के अंदर ऐड करना पड़ता है, जिससे कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुजली चल रही थी और लालिमा आ रही थी वो कम हो जाए। जैसे कि आंखों में अगर लालिमा, आंखों में सूजन है, पानी पड़ रहा है, तो वहाँ पर देने से पानी कम हो जाएगा और वहाँ पर ईचिंग चलेगी और लालिमा कम कर देगा। लेकिन वहाँ पर 3-4 दिन के लिए ही दिया जाता है, बाद में बंद हो जाता है। इनके अलावा जैसे कि कोई हड्डियों का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, कोई ओस्टियोपोरोसिस है, सूजन आ जाता है हड्डियों के बीच में, दर्द होता है, तो वहाँ पर देने से दर्द और सूजन कम हो जाता है, व्यक्ति को राहत मिल जाती है। इनके अलावा ये लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम भी चल सकता है, आंतों से जुड़ी प्रॉब्लम भी चल सकता है, उनके अंदर सूजन वगैरह आ जाती है। कोई खून का इन्फेक्शन हो गया है, कोई दूसरा कोई घाव हो गया है जिसके कारण सूजन है, वहाँ पर भी दिया जा सकता है। दांत का इन्फेक्शन है, कोई कान का इन्फेक्शन है, कई जगह पर काम आ सकता है, उनके साथ दिया जा सकता है, एंटीबायोटिक दवाओं के साथ दिया जा सकता है। तो स्किन स्पेशलिस्ट भी ज़्यादातर इसका अच्छा यूज करते हैं। बच्चों के अंदर पीने की सिरप आती है, ड्रॉप आती है, जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो देते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा है, आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है। बहुत अच्छी दवा है, ज़रूरी होता है कुछ दिन के लिए दी जा सकती है। तो इसकी जो डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होगी ये 5 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम पर डे मैक्सिमम दी जा सकती है। हालांकि डॉक्टर इतनी नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला काम हो जाता है 60 mg। इसकी डोज हो सकती है 5 mg की, सुबह शाम 10 mg से लेके 20 mg पर डे ही डॉक्टर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन दी जा सकती है 60 mg तक, वो डॉक्टर का एरिया होता है। तो इसकी जो डोज होगी ये दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं होती है। कम प्रॉब्लम होने पर दिन में 1 बार, या फिर सुबह शाम 3 दिन दे देंगे या फिर 5 दिन दे देंगे, बाद में बंद हो जाएगी। जो भी आपके डॉक्टर ने दिया है, 10 mg में भी आती है, 20 mg में और 40 mg तक आती है, उसी हिसाब से आपको लेना है। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट और इस पर क्या सावधानी बरतें। देखिए अगर आपको हाई बीपी है,
थायराइड है, आपको शुगर है, कोई भी अगर डिजीज है उसकी दवाइयाँ चल रही है ना, तो उसके बारे में एक बार डॉक्टर को बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। कई बार कुछ दवाई के साथ नुकसान कर देती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये आपको उतने दिन ही लेनी है जितने दिन डॉक्टर ने कहा है, फिर आगे जाके बंद कर देना है। 5 दिन के लिए लिया है तो 5 दिन बाद वापस नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि इसको लेने से आराम तो मिल गया, अब 5 दिन बाद वापस प्रॉब्लम होने लगे तो वापस ले लो। वापस डॉक्टर को दिखा के ही, डॉक्टर ने दी है तो ले लीजिएगा, अन्यथा नहीं लेनी है। ठीक है? इनके लेने से अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट, जैसे कि आपको हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, कपकपी हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, ईचिंग बहुत चलने लगी है, गर्मी महसूस हो रही है, पसीना आ रहा है, तो आपको इसका यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर को बताना है। इनके अलावा होते नहीं ऐसा, लेकिन हो सकते हैं, कर सकता है। ऐसे नॉर्मल अगर साइड इफेक्ट की बात हूँ तो नोजिया होना, जी घबराना, लूज मोशन होना, पेट खराब रहना, थोड़े बहुत मामूली पर हो सकते हैं, लेकिन मेजर साइड इफेक्ट भी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति की दवाइयाँ चल रही है, कुछ दवाइयों के साथ रिएक्शन कर सकती है, तो आप डॉक्टर को पहले ही बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सब कुछ था ओमना कोल्टिल 5 mg या प्रेडनिसोलोन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।